हेलो दोस्तों, मैं शंकर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट लर्न 98 में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने पहले पॉलिटी के 2 पेपर सॉल्व करवाए हैं। आज तीसरा क्वेश्चन पेपर है जो सॉल्व कराएंगे। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। इसका फर्स्ट ऑप्शन है दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, सेकंड ऑप्शन है हिंदू कोड विधेयक के संबंध में, थर्ड ऑप्शन है बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में, फोर्थ ऑप्शन है स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के संबंध में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में 1960 में प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राज्य के संचित निधि का संचालन किया जाता है राज्य के वित्त मंत्री द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा। थर्ड ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल द्वारा। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के संचित निधि का संचालन किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है पंचायत राज की अनुशंसा किसने की। मतलब पंचायत राज की अनुशंसा या पंचायती राज की अनुशंसा किसने की। फर्स्ट ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। सेकंड ऑप्शन है क्रिप्स मिशन 1942। थर्ड ऑप्शन है भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। फोर्थ ऑप्शन है बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ, बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज की अनुशंसा या गठन किया गया, जो त्रिस्तरीय पंचायत का गठन हुआ 1957 में। सबसे पहले पंचायती राज का गठन हुआ राजस्थान में। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति किन किन को मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को, लोकसभा में 2 सदस्यों को। इसका पहला ऑप्शन है केवल 2, ऑप्शन बी है केवल 1, ऑप्शन सी है दोनों, 1 व 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना ही 1 ना ही 2। इसका सही ऑप्शन जो होगा ये दोनों होगा। मतलब राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, लोकसभा में 2 सदस्यों को। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है वह विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं का उल्लेख है। मतलब उनका उल्लेख संविधान में कहाँ पर है। फर्स्ट ऑप्शन है संघ सूची में, सेकंड ऑप्शन है राज्य सूची में, थर्ड ऑप्शन है समवर्ती सूची में, और फोर्थ ऑप्शन है अवशिष्ट शक्तियाँ। इसका सही ऑप्शन होगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। जैसे कि इसके विषय हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र, स्वास्थ्य में वन के और शिक्षा। ये 3-4 ऐसे 61 विषय इसमें दिए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वह थे, मतलब कौन थे। पहला ऑप्शन है वी.आर. झाकड़, ऑप्शन बी है जी.वी. मावलंकर, ऑप्शन सी है हुकुम सिंह, ऑप्शन डी है के.एस. हेगड़े। इसका सही ऑप्शन होगा बी.जी. मावलंकर। यह फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष थे और इन्हीं के विरुद्ध पहले बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है मूल अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार निकाला गया। मतलब मूल अधिकारों से संपत्ति का अधिकार किस संशोधन या कब निकाला गया। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी है 47वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 46वें संविधान संशोधन, और ऑप्शन डी है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसका सही ऑप्शन होगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार से निकालकर इसको सिर्फ लीगल राइट, कानूनी अधिकार बनाया गया है। ऑप्शन नंबर एक क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में है भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है।
जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के निर्माण में योगदान है किस देश का? ऑप्शन है इसके फ्रांस से, ऑप्शन बी है आयरलैंड से, ऑप्शन सी है जापान से और ऑप्शन डी है जर्मनी से। इसका सही ऑप्शन जो होगा वो है आयरलैंड से। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा, इसके पहले ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 26 नवंबर 1950, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 26 अगस्त 1950, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950। इसका सही ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत कब गणराज्य बना? इंडिया बिकम ए रिपब्लिक, इंडिया रिपब्लिक गणराज्य कब बना? ऑप्शन है इसके 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी है 2 अगस्त 1952 को। इसका सही ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को भारत बिकम ए रिपब्लिक स्टेट। क्वेश्चन नंबर 11 में है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोल। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? फर्स्ट ऑप्शन है मूल अधिकार को, सेकंड ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, थर्ड ऑप्शन है प्रस्तावना को, ऑप्शन 4 है संशोधन प्रक्रिया को। इसका सही ऑप्शन होगा प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी है 22 जुलाई 1950 को। इसका सही ऑप्शन जो है वो है 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय को, ऑप्शन सी है आ व बा दोनों को, ऑप्शन डी है संसद को। इसका सही ऑप्शन है दोनों को, आ व बा दोनों को, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, इन दोनों को संविधान का मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 20, सेकंड ऑप्शन अनुच्छेद 21, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 21A, फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 22। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 21 में के तहत इसको माना गया है, जो संविधान में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 2002 में हुआ उसके तहत इसको मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वेलफेयर स्टेट इन इंडिया किसमें निहित है? पहला ऑप्शन है मूल अधिकारों में, सेकंड ऑप्शन है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में, थर्ड ऑप्शन है मूल कर्तव्य में, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय में। इसका सही ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसकी अवधारणा है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी में इसकी अवधारणा निहित है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह, अनुच्छेद 40 में मतलब किसका निर्देश या किस आर्टिकल 40 में किसका उल्लेख है? पहला ऑप्शन है समान कार्य के लिए समान वेतन,
का निर्धारण करें। ऑप्शन बी है पर्यावरण की रक्षा करें। ऑप्शन सी है ग्राम पंचायतों का गठन करें। ऑप्शन डी है लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करें। इसका सही ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख है कि राज्य सरकारें ग्राम पंचायतों का गठन करें। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने कहा है कि भारत विनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ है? अब पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर ने। ऑप्शन सी है वी एन राव ने। ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने ये कहा है कि भारत विनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ है? इसका सही ऑप्शन है वी आर अम्बेडकर ने। वी आर अम्बेडकर ने कहा है कि भारत विनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है, प्रथम भाषाई राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? प्रथम भाषाई राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1952 में। ऑप्शन बी है 1953 में। 1900 थर्ड ऑप्शन 1954 में। ऑप्शन डी है 1956 में। इसका सही ऑप्शन है 1953 में। 1953 में पहला राज्य भाषा के आधार पर गठन हुआ, वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में जो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन हुआ। और क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, निम्न में से किस आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को स्वीकार किया? मतलब किस आयोग ने यह माना कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए? इसका ऑप्शन है पुंची आयोग। ऑप्शन बी है जेपी बीस समिति। ऑप्शन सी है फजल अली आयोग। ऑप्शन डी है यश केधर आयोग। का सही ऑप्शन है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग ने यह माना कि राज्यों का जो है गठन होगा वह भाषा के आधार पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 में ये दिया हुआ है, प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 है कथन है, पहला कथन दिया हुआ है, वह उन व्यक्तियों की सिफारिश करता है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन कथन नंबर 2 है, वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। ऑप्शन सी तीसरा कथन है, वह पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद का पतन करा सकता है। नीचे दिए गए कोट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला विकल्प है केवल एक। सेकंड ऑप्शन है एक व दो दोनों। क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन है केवल सी। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन होगा जो सही ऑप्शन है पहला जैसे विकल्प है। इसमें कथन है, पहला कथन है, वह उन व्यक्तियों की सिफारिश करता है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त किया सकता है। पहला ये सही हो गया। सेकंड है, वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। वह पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद का पतन कर सकता है, ये भी सही है। अर्थात इसमें ऑल ऑफ अबव यानी चौथा ऑप्शन जो है सही होगा, उपरोक्त सभी। इसमें सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है, संविधान के कुछ हिस्सों और उसके संबंधित शीर्षकों का निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? जैसे इसमें ऑप्शन ए है भाग 12, भाग 12 में संघ और राज्य के बीच संबंध, पहला मिलान ये सही है। सेकंड ऑप्शन है भाग 18 आपातकालीन प्रावधान। थर्ड ऑप्शन है भाग 20 संविधान में संशोधन। ऑप्शन डी है भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। इसमें पूछा गया है कौन सा मिलान सही नहीं है। इसका भाग जो क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर 21 का ए है, ये गलत है। ये राज्य संघ और राज्य के बीच का संबंध भाग 11 में है, ना कि 12 में दिया हुआ है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निर्देशक सिद्धांतों से नहीं जोड़ा गया था? मतलब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में नहीं जोड़ा गया है। पहला ऑप्शन है उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ऑप्शन बी है गरीबों को समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता। ऑप्शन सी है समान नागरिक संहिता। ऑप्शन डी है शोषण से
बच्चों और युवाओं की सुरक्षा। इसका सही ऑप्शन है समान नागरिक संहिता जो है ये 42वें संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़ा गया, बल्कि जब डीपीएसपी बने थे तभी से ये हमारे संविधान में है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है, भारत के संविधान के अनुसार सरकार का मुखिया कौन होता है? ऑप्शन ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। इसका सही ऑप्शन जो है ये होगा प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जो होता है वो हमारे संविधान का मुखिया, हमारे संविधान के अनुसार सरकार का मुखिया होता है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है, कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को संघ के मामलों के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को सूचित करने के लिए अनिवार्य बनाता है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 78, ऑप्शन बी अनुच्छेद 79, ऑप्शन सी अनुच्छेद 80, ऑप्शन डी अनुच्छेद 81। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? राष्ट्रपति को सूचित करने के लिए अनिवार्य बनाता है। ऑप्शन ए है जो अनुच्छेद 78, ये राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को बताने के लिए अनिवार्य बनाता है। बाकी 79 में है, इसमें कहा गया भारत का एक संसद होगा, और 80 में है राज्यसभा है, और 81 में है इसमें वो लोकसभा का गठन के बारे में 81 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है, ये पूछा है किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था? इसके ऑप्शन है 1921 में, ऑप्शन बी है 1922 में, ऑप्शन सी है 1923 में, ऑप्शन डी है 1924 में। इसका सही ऑप्शन है 1924। 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था पहली बार। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस संविधान संशोधन ने उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को बदल दिया? ऑप्शन है पहला संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी है 9वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी है 11वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें सही ऑप्शन है 11वां संविधान संशोधन के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को बदल दिया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें लिखा हुआ है, निम्न में से किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य का पूर्ण राज्य बनाया गया था? इसके ऑप्शन है 30वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 32वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 35वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन डी है इसका 36वां संविधान संशोधन। इसके तहत सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और 35वें संविधान में इसको सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद।